संतों की भूमि है रतलाम, हनुमान जी की भूमि है रतलाम, भगवती आद्य शक्ति देवी की भूमि है रतलाम। ऐसी रतलाम की भूमि पर हम अपनी जिंदगी में पहली बार आए हैं। हमने सुन रखा था कि रतलाम है, पर देखा आज है। और हमने सुन रखा था कि यहां भी हली उल्लाह वाले बहुत बढ़ रहे हैं, तो हमें आना था, पर बहाना कुछ मिल नहीं रहा था। लेकिन तब तक हमारे बड़े ही प्रिय आत्मीय श्री संजय पाठक जी एक दिन पीछे पड़ गए। बोले गुरुजी, आप महाराष्ट्र से राजस्थान होते हुए रतलाम आएंगे, इसके बाद बागेश्वर धाम जाएंगे। और तब तक हमारे बड़े ही प्रिय संतोष जी बागेश्वर धाम पहुंच गए। बोले गुरुजी, आपको आना ही आना है। तो हमने सोचा अब चाहे डीपी ज्वेलर्स का बहाना हो गए या पाठक जी का बहाना हो गए, अब तो मेहंदी कुई वाले हनुमान जी ने हमें बुलाया है, तो हम रतलाम जाकर के ही रहेंगे। और भैया, हमने जब यहां आकर के उत्साह देखा, रास्ते में गली गली में पागल ही पागल खड़े, कोई माला लिए खड़ा तो कोई नारियल लिए खड़ा। एक भाई साहब तो हमारे हाथ ही पे टंग गए। हमने पूछा ये क्या है? बोले आशीर्वाद दे दो। हमने कहा ठटरी के बड़े हाथ उखाड़ के आशीर्वाद लेगा क्या? फिर हम समझ गए कि हम रतलाम आ गए हैं। पर भैया, भक्ति से भरा रतलाम है, श्रद्धा से भरा रतलाम है, आस्था से भरा रतलाम है। मध्य प्रदेश के कोने में जरूर है, पर हमें तो लग रहा है कि बागेश्वर धाम की गूंज यहां पर डंका बज रहा है, और भारत हिंदू राष्ट्र का तिरंगा भी यहीं से लहराएगा। जय श्री राम। हमें यह भी पता है कि तुम लोगों में से आधे से ज्यादा लोग पर्चा के चक्कर में आए। कुछ तो पूछने आए कि महाराज बताओ हमारी घरवाली के बारे में। कुछ माताएं आई हैं, महाराज हमारे खसम के बारे में बताओ। लेकिन हम भी बदमाश हैं, पर्चा की जगह हनुमान जी की चर्चा पकड़ा रहे हैं। पर रतलाम वालों, तुम्हारी श्रद्धा अद्भुत है, तुम्हारा समर्पण अद्भुत है। हम तुम्हें वचन दे रहे, जल्दी से जल्दी रतलाम में कथा भी सुनाएंगे और दिव्य दरबार भी लगाएंगे। दिव्य दरबार भी लगेगा, अर्जी भी लगेगी, बालाजी की मर्जी भी होगी। और हम धन्यवाद दे रहे डीपी ज्वेलर्स के पूरी टीम को, पूरे परिवार को। हम अभी गए, आहा बहुत अच्छा लगा। वहां तो सोना चांदी देख करके हमें बड़ी खुशी हुई। हाँ, हीरा देखे हमने नजदीक से, पर खरीद तो सकते नहीं, तो दूर से ही देख के आंखें सेंकी हमने। पर देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। और डीपी ज्वेलर्स परिवार को हम धन्यवाद दे रहे कि उद्घाटन तो लाखों लोग करवाते हैं, नेताओं को बुलवा करके फीता कटवा करके उद्घाटन हो जाता है, पर संतों को बुलाकर भक्तों का जमावड़ा लगवा करके उद्घाटन हो, तो इसे ही भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ता हुआ भारत कहते हैं। तो हमारा मन बहुत प्रसन्न है। आप लोग सुबह से बैठे हो। अच्छा, जैसे ही हम नीचे उतरे चील गाड़ी से, तो हमें दीवाल पे लिखा मिला, स्वर्ण नगरी में आपका स्वागत। तो हमारी गाड़ी चला रहे थे संतोष जी का बालक, तो हमने उससे पूछा ये स्वर्ण नगरी क्यों कहते हैं? बोले गुरुजी, यहां का सोना बड़ा शुद्ध है। अच्छा, हमने कहा बाकी जगह नकली है क्या? बोले नहीं 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 नहीं, यहां विशेष स्पेसिफिक बहुत क्वालिटी का सोना मिलता है, आभूषण ज्यादा मात्रा में बनाए जाते। तब हमने इनको तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे दिमाग में एक विचार आया, ये नगरी का नाम स्वर्ण नगरी, और हमारे हनुमान जी भी कंचन वरन विराज सुवेशा। हनुमान जी के लिए श्लोक आया, अतुलित बलधामम
स्वर्ण शैलाभि देहम, हनुमान जी का तन भी सोने के समान है। अच्छा, लोग कहते हैं कि लंका सोने की थी, बात सही है, पर सोना तो जलता नहीं है, फिर हनुमान जी ने कैसे जला दिया? सुनो, बात सोने के लंका की नहीं है, जो आग लगी वो नकली सोने में लगी, वहां लड़ाई असली सोने और नकली सोने की थी। रावण राम से कहता है, राम हमारी लंका सोने की है, शुद्ध सोना है। हनुमान जी की तरफ राम जी देख करके बोले, रावण तेरे यहां तो मकान ही सोने के हैं, हमारे तो दूत हनुमान भी स्वर्ण का है। रावण बोला, तुम्हारा ये जो दूत है ना, ये जिसे तुम सोना बता रहे हो, ये कच्चा है, हमारा वाला तो 24 कैरेट है। राम जी बोले, अच्छा? बोले हाँ। तो राम जी धीरे से रावण से बोले, एक काम करो, चेक करवा लो। अच्छा, सोना चेक कैसे होता है? अग्नि में, ताप में। तो हनुमान जी को, वीर बजरंगबली को राम जी ने भेजा, और जब राम जी ने भेजा और रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई कि देखें असली है कि नकली। अगर नकली सोना होगा तो हनुमान जी जल जाएंगे, असली होगा तो बच जाएंगे। हुआ क्या? लंका सोने की जल गई, हनुमान जी बच गए। रावण की लंका नकली सोने की थी, हनुमान जी असली सोने के थे, इसलिए वो बच करके बाहर आ गए। तो हनुमान जी भी स्वर्ण शैलाभि देहम। एक बात हम बोलें, बुरा न मानना, आप लोग समझदार हो, हनुमान जी से एक बात तो सीखनी चाहिए। देखो, हनुमान जी लंका गए, रावण ने पूंछ में आग लगवाई, तो हनुमान जी घर घर जाकर के पूंछ की आग से आग छुपाने लगे। तो किसी ने कहा कि आप घर घर क्यों जा रहे? हनुमान जी बोले, घर घर से चंदा भी तो आया है, किसी ने तेल दिया, किसी ने कपड़ा दिया। अब जब घर घर से चंदा आया है तो प्रसाद भी तो घर घर जाएगा। तब तक कुछ पत्रकार खड़े थे, होंगे वो पत्रकार रतलाम के। पत्रकार हनुमान जी से बोले, सुनो सुनो सुनो, एक मकान रह गया, उसमें आपने आग नहीं लगाई, 312 नंबर का मकान रह गया। हनुमान जी बोले, चेक करो उनकी तरफ से चंदा आया? तो चेक किया, चंदा नहीं आया। बोली, ये किसका मकान है? बोली, ये विभीषण का मकान है। और मेरे पागलो, जरा विचार करना इस कथा से, हनुमान जी के जीवन के चरित्र से विचार करना। हनुमान जी उस घर में आग लगाते हैं जो रावण का पक्षधर होता है, उस घर को बचा देते हैं जो राम का पक्षधर होता है। मेरे पागलो, एक बात और सुन लो, तुम दूसरे का घर जलाओगे, खुद का ही पहले जलेगा। अच्छा, हनुमान जी देखो क्या गजब के आदमी है। रावण ने सोने की लंका में बैठे हुए रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, और जैसे ही आग लगाई तो हनुमान जी महाराज से किसी ने कहा कि आपकी पूंछ में आग लग गई। बोले, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, विचार करो, कोई किसी का मकान जलाने जाता है तो तेल ले जाता है, कपड़ा ले जाता है, माचिस ले जाता है, तब दूसरे का मकान जला पाता है। पर धन्य रे वीर बजरंगबली, तेल उन्हीं का, कपड़ा उन्हीं का, घी उन्हीं का, आग भी उन्हीं की, लंका भी उन्हीं की, और जला के भाई साहब चले आए। मतलब क्या है? जो रावण का पक्षधर होगा उसकी तो लंका लगनी ही लगनी है। और भारत के लोगों, रतलाम के लोगों, मेरे पागलों, एक बात तुम गांठ बांध लो, इस देश में भी जो राम का नहीं होगा उनकी भी लंका तो लगनी ही लगनी है, चाहे वो जितने प्रयत्न कर लें। और बुरा ना मानना, लोग हमसे कहते हैं, कई पत्रकार कहने लगते, महाराज तुम हिंदू मुसलमान बहुत करते हो। हमने कहा, पत्रकार महोदय ठटरी के बरे, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो केवल हिंदू हिंदू करते हैं। हाँ, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते ना, हिंदू मुसलमान पे हम भरोसा करते ना, हमें मुसलमानों से दिक्कत भी नहीं है, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। हाँ, हमें दिक्कत नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम पत्थर फेंको। अभी मुर्शिदाबाद में हिंदू पलायन हो रहे, पुजारियों को पीटा जा रहा। बुरा मत मानना भारत के हिंदुओं,
तुम अपनी बुजदिली छोड़ दो, वरना जो पश्चिम बंगाल में हो रहा वो मध्य प्रदेश में भी होगा, वो रतलाम में भी होगा, वो तुम्हारे घर पर भी होगा, वो तुम्हारे मोहल्ले में भी होगा। वर्तमान समय भागने का नहीं है, हिंदुओं के जागने का समय है। और तुम कब तक भागोगे? कश्मीर से भाग लिए तुम, मणिपुर जल रहा 96 से, पश्चिम बंगाल से भी तुम भागना शुरू हो गए, कल के दिन तुम मध्य प्रदेश से भी भागोगे। एक दिन ऐसा आएगा, जाओगे कहां? हिंदुओं, अगर तुमने बुजदिली नहीं छोड़ी तो ऐसे ही तुम भागते रहोगे, तुम लुटते रहोगे, तुम मिटते रहोगे। हमें तो ना नेता बनना है, ना हमें वोट बैंक चाहिए, ना हम किसी पार्टी के हैं। हमारी खुद की पार्टी है वीर बजरंगबली की। और रतलाम के हिंदू हो, लोगों को लगता होगा कि हम भड़काने आते हैं। सच ये है, हम हिंदुओं को जगाने के लिए आते हैं। और हमारे जगाने से किसी के पेट में दर्द होता हो तो गोली खा ले, क्योंकि हमें नहीं सुधरना है। जिसको सुधरना हो सुधरे, हम ऐसे ही रहेंगे। हमें लगता है जैसे हनुमान जी ने लंका में राम नाम का डंका बजाया था, हमें लगता है हनुमान जी ने हमें भारत में हिंदू राष्ट्र का डंका बजाने के लिए भेजा है। पर रतलाम के लोग तैयार हैं क्या? तुम लोग ऊंसे ही बैठे जैसे कुट पिट गए हो, हैं? व्रत हो क्या नवरात्रि का? डरे तो नहीं हो? घर छोड़ने को तैयार तो नहीं हो? पश्चिम बंगाल की तरह तुम भी तो दौड़ नहीं लगा दोगे? तुम भी अपने भारत को लुटता हुआ तो नहीं देखना चाह रहे हो? तो रतलाम के हिंदुओं, हमारी एक बात मानोगे? पूछो क्या? अरे जोर से पूछो, फिर बताएंगे। और जोर से पूछो। तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। बस इतनी भर बात मान लो, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र देखना चाहता है? हम फिर से पदयात्रा पे निकल रहे हैं। वृंदावन से दिल्ली से वृंदावन तक 140 किलोमीटर की पदयात्रा करने के लिए जा रहे हैं। केवल एक ही सपना है, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। आज आप लोग सुबह से बैठे हो, चिंता ना करो, हम सबकी अर्जी लगाएंगे। दरबार तो बाद में लगाएंगे, पर सामूहिक अर्जी आज लगाएंगे। और भैया, वो पुलिस वाले जो भी खड़े, वो बालक बहुत देर से फूल माला लिए खड़ा है, हाथ उसके दर्द हो जाएंगे, उसको आ जाने दो। अमीर तो हमारे मंच पे बहुत आते हैं, कभी भैया गरीबों को भी चढ़ लेने दो, आ जाने दो, आ जाने दो, आने दो। एक यहां मरीज की फोटो लिए हुए खड़े होंगे, हॉस्पिटल में भर्ती मरीज की फोटो, वो लेकर के अंदर आ जाएं, हम तुम्हें भभूति दे देंगे। आने दो, आने दो। गंभीर मरीज की फोटो लिए होंगे, हॉस्पिटल भर्ती वाली फोटो लिए होंगे, उनका गंभीर मरीज का, आ जाने दो भैया, हम उनको भी मिल लेंगे, आने दो। एक वहां बच्ची फोटो पेंटिंग बनाकर आई है, उसको भी तब तक भेज दो, फिर हम सामूहिक कर जी। बच्ची होगी एक, हाँ आजा बेटी। एक बूढ़ी माता जी, यहां पर बूढ़ी माता जी सुबह से बैठी हैं मिलने के चक्कर में। आगे ओ कैमरा वालों, वो कैमरा ठटरी के बारे बैठते, तोरे चक्कर में हम अपने काम ही ना कर पाए। हाँ हाँ बेटा, काय बोला नो, काय हमने तुम्हारा कर जाना हो कहा बाएं है का? किताब पढ़ ली हमारी वाली, सनातन धर्म क्या है वो वाली? कहां की हो बेटी? रतलाम की हो? अगर ना बुलाएं तो नहीं। अच्छा ठीक है, रो मत, आजा बेटी, रो मत, आजा, पागल रो मत। वो जो बूढ़ी माताजी सफेद साड़ी पहने चश्मा लगाए बैठी हैं, बिल्कुल आगे में ही, हाँ
जाओ मैया, तुम सुबह से भूखी प्यासी बैठी हो। आ जाने दो ना। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की। मरीज की फोटो लेके आओ, मरीज की फोटो लेके आओ, बाकी तो हम बाद में मिल लेंगे। कहाँ के हो? कहाँ है ये अभी? कोमा की स्थिति में पहुंच गए हैं, बहुत गंभीर हालत है, पूरे ब्रेन में दिक्कत हो गई है, सिर की नसें, शरीर की नसें काम नहीं कर रही, उठने बैठने में भी दिक्कत है, ब्रेन इनका बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। अभी हॉस्पिटल में ही है। हाँ चलो, रो ना तुम, हम भभूति दे रहे, अब देख रहे का हो। हम प्रार्थना, अर्जी तो अबे लग नहीं रही, पर सामूहिक अर्जी अबे तुम लगा लियो और सन्यासी बाबा की भभूति उन तक पहुंचवा दो। हम अपनी तरफ अभी बागेश्वर धाम जा रहे, हम उनके चरणों में अर्जी लगा दे भी। अरे राम राम राम, कोई नहीं, बालाजी दया करें, तुम रो ना बेटा, खुश हो। चलो चलो, हम देख भी, हमसे जितनी हम प्रार्थना कर दे भी। अब हम प्रार्थना कर, अब अर्जी की तो अब हम कह नहीं सके, पर हम उपाय जाके कर दे। ठीक, बालाजी दया कर दे हैं दया, भभूति पहुंचाओ, कुछ ना कुछ लीला भी करें, हाँ कुछ आयु बढ़ जाए, हम ऐसी उपाय। खुश रहो, जाओ। ये धल लियो, इनका नाम गोत्र लिख लियो, अभी धाम पे जाके अर्जी लगवा